हिंदुए से मुसलमान है, हिंदुए से ईसाई काहे बन रहा है? हम तो नहीं सुने कि कोई ईसाई हिंदू बन जा रहा है, हम तो नहीं सुने कि कोई मुसलमान हिंदू बन जा रहा है, हम तो नहीं सुन रहे हैं कि कोई बौद्धिस्ट हिंदू बन रहा है। लेकिन हिंदू से ईसाई बन रहा है, हिंदू से मुसलमान बन रहा है, हिंदू से बौद्धिस्ट बन रहा है, हिंदू से सब बन रहा है। लेकिन कोई मुसलमान हिंदू नहीं बन रहा है, कोई ईसाई हिंदू नहीं बन रहा है, कोई बौद्ध हिंदू नहीं बन रहा है। क्यों? आपके मन में तो सिर्फ ईर्ष्या है, द्वेष है, किसी भी रूप में ईसाई बन रहा है, ईसाई बन रहा है, ईसाई। अरे ईसाई नहीं, इंसान बन रहा है महाराज। बिहार सरकार एंटी कन्वर्जन बिल ला रही है, ये कि पूरे जहाँ जहाँ देश में भाजपा के शासन काल है, भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, तो वहाँ वहाँ जो है एंटी कन्वर्जन बिल को लाया गया है, इसलिए कि लोग जो हैं ईसाई धर्म के हिंदू धर्म से ईसाई बनते चले जा रहे हैं। और ख़ास करके ईसाई लोगों का जो है इस बार काफ़ी कस के लगभग 10 साल में बढ़ोतरी हुई है। इसलिए हमारे बीच में पास्टर साहब हैं, जानते हैं इनसे कि अब आप लोगों को तो बोरिया बिस्तारा बंद हो जाएगा सर। एंटी कन्वर्जन बिल आ रहा है बिहार में। अब अगर जो टेंट लगा करके आप लोग ये मसीही जो करते थे ना, आप लोग चलाते हैं ना, वो सब अब समाप्त हो जाइएगा। अगर इस बात को लेकर के आप खुश हो रहे हैं कि अब तो भाई आप लोगों का बोरिया बिस्तर बंद हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा संयम रखना चाहिए और इस बात को लेकर के इतना भी खुश आपको नहीं हो जाना चाहिए, इसलिए कि आप एंटी कन्वर्जन बिल ला रहे हैं। लाइए, आपकी सरकार है, आप एंटी कन्वर्जन भी हो गया। हाँ भाई, जहाँ जहाँ आपकी सरकार है वहाँ आप ला रहे हैं। लगातार लोग बढ़ रहे थे, हिंदू से मुसलमान बनते जा रहे थे, ईसाई बनते जा रहे थे। हाँ, हमको ये बताइए, हिंदू से मुसलमान, हिंदू से ईसाई, हिंदुए से मुसलमान है, हिंदुए से ईसाई काहे बन रहा है? हम तो नहीं सुने कि कोई ईसाई हिंदू बन जा रहा है, हम तो नहीं सुने कि कोई मुसलमान हिंदू बन जा रहा है, हम तो नहीं सुन रहे हैं कि कोई बौद्धिस्ट हिंदू बन रहा है। लेकिन हिंदू से ईसाई बन रहा है, हिंदू से मुसलमान बन रहा है, हिंदू से बौद्धिस्ट बन रहा है, हिंदू से सब बन रहा है। लेकिन कोई मुसलमान हिंदू नहीं बन रहा है, कोई ईसाई हिंदू नहीं बन रहा है, कोई बौद्ध हिंदू नहीं बन रहा है। क्यों? आप लोग तोड़ना चाहते हैं भारत को, हिंदू राष्ट्र से आप लोग को नफरत होता है, इसलिए आप लोग बन रहे हैं। आपकी सरकार, आपके पास पैसा, आपके पास संसाधन, आपके पास में बड़ा बड़ा हिंदू सम्राट, हृदय सम्राट, आपके पास में प्रधानमंत्री हिंदू, आपके राष्ट्रपति हिंदू, आपके मुख्यमंत्री हिंदू, आपके शासन प्रशासन के सारे लोग हिंदू, इतना रहने के बावजूद भी अगर आप हिंदू धर्म को नहीं बचा पा रहे हैं, अगर हिंदू धर्म से जो लोग मुसलमान बन रहे हैं, ईसाई बन रहे हैं, जो बौद्धिस्ट बन रहे हैं, अगर आप नहीं बचा पा रहे हैं तो कुर्सी खाली कीजिए, कुर्सी खाली कर दीजिए। इसलिए कि आपको तो राम मंदिर के बहाने आप आए थे, आप तो राम को लाए थे। तो जब आप राम को लाए थे तो लोगों ने सोचा होगा कि भाई आप तो हिंदुत्व का रक्षक हैं, आप तो हिंदुत्व को बचा करके रखिएगा, हिंदू से कोई मुसलमान नहीं बनेगा, कोई सिख नहीं बनेगा, कोई ईसाई नहीं बनेगा। इसलिए तो कन्वर्जन बिल आ रहा है। अकबका रहे हैं पास्टर साहब। आप अकबका रहे हैं, हम कहाँ अकबका रहे हैं? कन्वर्जन आ रहा है, इस चलते आप ही लोग को सही करने के लिए आ रहा है। आप एंटी कन्वर्जन बिल ला रहे हैं, ये नया कहाँ है? बिहार के लिए ना नया है, बाकी तो उत्तर प्रदेश में जाइए, मध्य प्रदेश में जाइए, राजस्थान में जाइए, छत्तीसगढ़ जाइए, इन जगहों पर तो लाया हुआ है। तो आप उछल कूद जो कर रहे हैं, तो उछल कूद कर लेने से क्या होने वाला है? हम तो यही चीज़ कह रहे हैं कि आप ला रहे हैं ना, तो ला रहे हैं इसलिए कि आपके धर्म से लोग बदल रहे हैं। एक बात जान लीजिए, जो सच्चाई है उस चीज़ को स्वीकार करना पड़ेगा आपको, जो सत्य है वो सत्य है। यहाँ पर पैसा दिया जाता है, इसी चलते धर्म परिवर्तन लोग करते हैं। अगर धर्म परिवर्तन के लिए पैसा दिया जाता है तो कितना दिया जाता है, आपको कोई आइडिया है? 1 लाख, 10,000, 20,000, 50,000, जैसे लोग जैसे वैसे मिलता है। तो 1 लाख भी मिलता है। अगर आपके पास में ज़्यादा नहीं 2, 4, 5 गो भी आदमी होगा तो 1 लाख वाला लाइएगा, ओकरा में से हमको ज़्यादा नहीं, खाली 5,000 दीजिएगा, बाकी 95,000 आपका हो जाएगा। आपको फिर पत्रकारिता की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मालो माल हो जाइएगा। ठीक है, पैसा लेकर के धन बदलवाने नहीं ना कोई बोलता है। हाँ, नहीं कोई बोलता है ना। क्यों नहीं बोलता है? कि पैसा नहीं मिलता है। पैसा नहीं मिलता है वो लोग तो क्यों नहीं बोलता है? क्यों नहीं बोलता है? जब झूठ बोलेगा ना सर। क्या झूठ बोलेगा?
जो पैसा दे करके ये कर रहा है। हाँ, जो पैसा लेकर कर रहा तो झूठ बोल। तो जो ले करके, जैसे मान लेते हैं कि हम ले करके बदलवा रहे हैं तो हम तो झूठ बोल देंगे, लेकिन आप दिए हैं तो आप तो सच बोलिए दीजिएगा। इसलिए कि हम थाना में जाते हैं, थानेदार कहता कि 5,000 दो तो FIR लिखेंगे, तो वहाँ आदमी बोल देता है, मीडिया के सामने बोलता है कि थाना पैसा मांग रहा है। वीडियो के पास में जाते हैं, वीडियो साहब के पास में कोई काम कराने के लिए, वहाँ अगर मांगा जाता है तो वहाँ लोग कहता है कि देखिए पैसा मांग रहे हैं। तो कोई धर्म बदलने के बदले में पैसा मांग रहा है तो व्यक्ति काहे नहीं कहेगा। और एक बात और आपको बताते हैं, थोड़ा माइक को अगर ले करके चलिएगा ना तो कुछ संविधान को भी पढ़िएगा, ठीक है। एक बात बताएं, बोलिए ना। आप लोग जो माइक लेकर के चलते हैं ना, हमको लगता है कि आप लोगों के पास में जानकारी का बहुत भारी कमी रहती है। कैसे? धर्म बदलने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं है, इस संविधान अधिकार देता है। बात समझ में आई? तो आप लोग, अरे सुनिए ना, पहले आप लोग लोभ देने की बात, फिर वही चीज़ हम बता रहे हैं। हम लोभ देने की जहाँ तक बात है, हम किसी व्यक्ति को अगर लोभ देते हैं कि आओ मेरे धर्म में आ जाओ, है ना, तो व्यक्ति आ जाता है। हम कोई के बोलते होंगे कि आओ हम 5,000 देते हैं, तो कहेगा नहीं 5,000 में नहीं आएंगे, तो बोलेंगे कि 50,000 देंगे, आ जाओ। तो कहेगा कि नहीं 50 में नहीं आएंगे। तब कोई लाख में आता होगा, कोई 5 लाख में। अच्छा, आप 1 लाख में बदलिएगा, 2 लाख में नहीं, 5 में, 20 लाख में, 25 लाख में, हमको 1 करोड़ में नहीं। तब वाह वाह वाह, क्या बात है। 1 करोड़ में भी आप धर्म नहीं बदल सकते हैं, तो आप किसी व्यक्ति को अपने से खराब कैसे मान लिए कि वो 5,000 में धर्म बदल लेगा? हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, आप पत्रकारिता इतना दिन से करें, आपके सामने कोई आकर के कहा है कि हम पैसा दिए हैं बदलने के लिए? नहीं ना। कितना दिन से पत्रकारिता में हैं? 5 साल से हैं। 5 साल से हैं। 5 साल के अंदर में आपको भी देखते हैं कि बहुत सारे चर्च में आप जाते हैं, अब बहुत सारे लोगों से उल्टा पुल्टा सवाल पूछने में आप भी माहिर हैं, ठीक है। तो आप हमको एक बात बताइए, एक आध गो आदमी आपसे कहा है, एक आध गो बोला कि हम पैसा दिए हैं धर्म बदलने के लिए? नहीं बोला। काहे नहीं बोला? एक को मिल भी नहीं किया आपको? सब झूठ बोलता है। कौन सब झूठ बोलता है? अरे पास्टर ने झूठ बोलेगा, जो दिया है वो कह रहा झूठ बोलेगा? भाई साहब ये ना बताइए, जो पैसा देकर के धर्म बदला वो झूठ कैसे बोलेगा? विदेश से ना पैसा आता है। कितना पास में? पास्टर लोग के पास में। विदेश से पैसा आने का तरीका आपको मालूम है कैसे आता है? विदेश से पैसा जो आता है उसको एक अकाउंट स्पेशल होता है, उसको बोलते हैं FCRA अकाउंट, ठीक है। FCRA ये कहाँ से खुलता है? माननीय अमित शाह जी के मिनिस्ट्री से खुलता है, वहाँ से बोलता है। अब आपको मालूम है FCRA बंद हो रहा है, जिनका पहले से ऑलरेडी था ना वो भी बंद हो गया है। किसी का कोई विदेश से पैसा नहीं आता है। हाँ, एक आदमी का पैसा आता है विदेश से। किसको? RSS को और भाजपा को, इसका विदेश से पैसा आता है। बाकी अगर मिशनरी को, क्रिश्चियन मिशनरी को अगर कहेंगे, ईसाई के लोगों को बोलेंगे तो इसका विदेश से पैसा कहाँ आता है? जो पहले अगर आता था वो भी किसके लिए आता था? आपको मालूम है गया में वो अभी दशरथ मांझी देश बना है। कौन बनाया है? कौन बनाया है? फॉरेन कंट्री का बनाया है। फॉरेन कंट्री के कौन धर्म के आदमी बनाया है? ईसाई का। ईसाई का नहीं बना है, बौद्धिस्ट बनवाए हैं। वो बौद्धिस्ट का बना है। हाँ। ठीक है, तो बौद्धिस्ट का बनाया, तो वो तो फॉरेन से पैसा आया है, विदेशी लोग ही पैसा, विदेशी ने ला करके बनाया है। तो विदेशी लोग ला करके वो पैसा बना करके और क्या किया? कल्याण का काम किया। उसी प्रकार से मिशनरीज जो होते थे, जो फॉरेन कंट्री के होते थे, जो भारत के गरीब लोगों को, वंचित लोगों को, लाचार लोगों को मदद करते थे। अब मदद करने के लिए वो FCRA अकाउंट में किसी व्यक्ति को, किसी पास्टर को, मिशनरीज को पैसा दे करके और उनको मदद पहुंचाता था। इसी चीज़ को लोग बोलता है कि पैसा दे करके धर्म परिवर्तन। ये धर्म परिवर्तन नहीं, बल्कि लोगों को जीवन में एक कह सकते हैं कि एक प्रकार से मदद करने का एक ये था। और हम एक बात और बताते हैं, हमारा धर्म नहीं है, हमारा जीवन पद्धति है। हम किसी को धर्म नहीं बदलते हैं, हम लोगों के जीवन बदलते हैं, उसके कर्म को बदलते हैं। हम मसीही लोग हैं, हम मजबूत हैं, हमें कमज़ोर समझने की भूल मत करिएगा। हमारी आबादी आपसे ज़्यादा है। हम खाली एक बात को, सिद्धांत को मानते हैं कि हम मार काट में विश्वास नहीं रखते, हम गाली गलौज में विश्वास नहीं रखते, हम अपने परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं। मेरा परमेश्वर सच्चा है और उस परमेश्वर के हियाब के बदौलत प्रत्येक लोग अपने लोगों को छोड़ करके, अपने जो इष्ट है उसको छोड़ करके मेरे परमेश्वर के पास में आ रहा है। और जो कोई भी यीशु मसीह के पास आता है वो सच्चा एक इंसान बनता है, उसका जीवन बदल जाता है। वो अपने जीवन में लोभ, लालच, पाप, ईर्ष्या, घृणा, ये सारा चीज़ों को छोड़ करके एक सफल इंसान बनता है।
इसलिए इसको धर्म परिवर्तन नहीं, इसको जीवन परिवर्तन कहेंगे। एक चीज़। दूसरी चीज़, यीशु मसीह एक सच्चा परमेश्वर है जिसने मरा, जिसने कोड़े खाए, जिसने लहू बहाया। किसके लिए? उसने कोई गलती नहीं किया था, कोई पाप नहीं किया था, कोई अपराध नहीं किया था। लेकिन हम दुनिया के लोगों ने जो पाप किया, हमने जो अपराध किया, हमने जो कसूर किया, उसकी सजा यीशु ने कोड़े खा करके उसका भुगतान किया। कह सकते हैं कि होटल में खाना हमने खाया, आप पेमेंट आपने किया, गलती हमने किया, मार आपने खाया। इस प्रकार से प्रेम का संदेश यीशु ने दिया। तीसरी बात, यीशु मसीह के पास में चंगाई है, यीशु मसीह के पास में छुटकारा है, यीशु मसीह के पास में जीवन परिवर्तन का प्रत्येक चीज़ है। आज प्रत्येक व्यक्ति जो यीशु मसीह के पास में आता है, जो बीमारी में आता है, चंगा होकर के जाता है। ऐसी गवाहियाँ आपके चैनल पर बहुत सारा मैं दिखला सकता हूँ। आपके चैनल पर बहुत सारे परमेश्वर को मानने वाले लोगों ने भी कहा है, और हम आपको इस बात को डंके के चोट पर इस बात को बताता हूँ, हमारा परमेश्वर के समान, हमारे यीशु मसीह के समान इस दुनिया का कोई ईश्वर नहीं है। अब अगर किसी को विश्वास नहीं है तो हम साबित कर देंगे। 10 लोगों को लाइए, 20 लोगों को लाइए, 50 लोगों को लाइए, 100 लोगों को लाइए, हम 99 तो नहीं लेकिन 95% लोगों को चंगा करने की गारंटी लेते हैं। वो अपनी तरफ से नहीं, परमेश्वर की ओर से। अब अगर आपको देखना होगा ना, तो किसी दिन आप आइए जिस दिन हमारी कलीसिया चल रही है, जिस दिन हमारा चर्च चल रहा है, हम कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ पुलपिट पर से एक गिनती गिनेंगे जिसको हम मिराकल काउंटिंग बोलते हैं। परमेश्वर के नाम से सिर्फ एक काउंटिंग करेंगे, बोलेंगे कि बोलो 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1, बस इतना बोलेंगे। और देखिएगा कि सिर्फ इतना बोलने के बाद उसके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ। देखना चाहते हैं सच्चाई, स्वीकार कर पाइएगा? हैं? आपके तो मन में खाली नफरत भरा हुआ है, आपके मन में तो सिर्फ ईर्ष्या है, द्वेष है, किसी भी रूप में ईसाई बन रहा है, ईसाई बन रहा है, ईसाई। अरे ईसाई नहीं, इंसान बन रहे हैं महाराज। हम ईसाई नहीं, हम इंसान बन रहे हैं। सबसे पहले इंसान बनिए, होकर बाद में हिंदू, मुसलमान और ईसाई बनिएगा, ठीक है? इसलिए एंटी कन्वर्जन बिल आ रहा है, आपको ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है।